चाचा इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर हमेशा पैकेज देखता है, ना कि कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। म्यूजिक। ना कोई चुनाव, ना कोई प्रचार, फिर भी नई सरकार। जी हाँ, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे सीएम हैं जो सीएम पद पर रहते हुए सीएम बनने के लिए सीएम पद से इस्तीफा देते हैं ताकि वो फिर से सीएम बन सकें। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पहले नीतीश कुमार जो ये कहते थे कि हम बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, आज वो जाके खुद बीजेपी के गोद में बैठ गए, जिनको पलटू चाचा के नाम से जाना जा रहा है। मर जाना कबूल है, ठीक है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कहे के लिए बोल रहा है? कुछ दिन पहले नीतीश जी ने सेक्स एजुकेशन पर एक ज्ञान दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। इसके बाद तो बीजेपी के लोगों में अफरा तफरी मच गया था, लग रहा था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी के लोगों का स्टेटमेंट आना स्टार्ट हुआ। ये सुनिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता। यही नहीं, अभी आगे देखिए स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात होती है, उसका क्या वाकई बीजेपी के लिए वो नीतीश कुमार जो एक गंदे व्यक्ति के रूप में देखे जाते थे आज शुद्ध हो गए? ये बात ये छोड़िए, इसके लिए भी एक टैलेंट होना चाहिए। एक वह बंदा जिसके पास मात्र 45 सीट है और एक वह व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके पास 80 सीट है, 79 सीट है, इसके बाद भी 45 सीट वाला आदमी मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है। इसके लिए टैलेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। वाकई वर्तमान समय में जो राजनीति का भाव है, इसमें ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लोगों के साथ सीधे सीधे धोखा हो रहा है। सिंपल में इसको एग्जांपल के तहत समझिए। मान लीजिए जेडीयू है या आरजेडी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मान लीजिए हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं। अगर हम आरजेडी समझ के उसको वोट दे रहे हैं और वो जाकर के अगर किसी अन्य कांग्रेस में मिल जाता है या बीजेपी में मिल जाता है, तो ये हमारे साथ धोखा हुआ। या मान लीजिए यूपी में ही देख लीजिए, अगर हम भाजपा को वोट दिए अपना समझ करके, भाजपा अगर कांग्रेस में मिल जाती है जाकर के, तो ये हमारे साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। तो वर्तमान समय में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है लोगों के